हरिओम बंधुओं, मैं दिगंबर झा अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिजिपे को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और चलाना पूरी तरह से देखेंगे। इसमें और साथ में क्या क्या करना है, कैसे चलेगा, क्यों नहीं चल रहा है, पूरी जानकारी मैं दूंगा। एक नए सिस्टम में जिसमें डिजिपे इंस्टॉल नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, तो इसके लिए क्या क्या डाउनलोड करना है ये पूरी जानकारी मैं दूंगा। और चूँकि डिजिपे चलाने के लिए शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें इसमें की जाएंगी, तो इसलिए ये वीडियो जो है सो थोड़ी लंबी, बल्कि कुछ ज़्यादा लंबी है। हो सकता है आपको बोरिंग भी फीलिंग हो, लेकिन अगर आप भी डिजिपे चलाना चाहते हैं मगर चल नहीं पा रहा है, कितनी भी कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ठीक इसी तरह से करें। आपके सिस्टम में डिजिपे निश्चित रूप से चलेगा। ये देखिए कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ना तो डिजिपे इंस्टॉल है, ना ही कोई सपोर्टिंग फाइल इंस्टॉल है यहाँ पर। अब शुरू से बता रहा हूँ। गूगल में सर्च करना है सबसे पहले डिजिपे डाउनलोड। सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है download-csc, इसके नीचे register.csccloud.in/digipe/ है, इस पर क्लिक करते हैं और ये पेज खुल गया। यहाँ से हम डाउनलोड शुरू कर देते हैं। क्या क्या डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले डिजिपे में 2 फाइल है, आप देख रहे हैं। एक डिजिपे डाउनलोड है और एक अपडेट है, तो दोनों को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद डिपेंडेंसी में नीचे 2 फाइल है, इसमें से माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 4.0, तो इसको भी डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद नीचे विजुअल C++ जो है, इसको भी गूगल ड्राइव पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। हम इस सिस्टम में कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं और आपको लाइव वीडियो हम दिखा रहे हैं ये इंस्टॉल करने की, चलाने की, डिजिपे चलाने की। इसके बाद दाहिनी तरफ बायोमेट्रिक डिवाइस ड्राइवर्स में आपके पास जो डिवाइस है उसका ड्राइवर डाउनलोड कर लें। अपना सिस्टम चेक कर लें कितने बिट का है। जैसे अगर मॉर्फो आपके पास है तो मॉर्फो में यहाँ 2 ऑप्शन है, मॉर्फो स्मार्ट USB ड्राइवर 32 बिट और 64 बिट। तो मेरे पास 32 बिट है, इसलिए मैं 32 बिट का ड्राइवर डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर इतनी सारी फाइलें डाउनलोड करने के बाद एक और सपोर्टिंग फाइल डाउनलोड करनी है, तो रजिस्टर CSC सर्च करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं न्यू CSC एप्लीकेशन, होम CSC रजिस्टर, तो दोनों में से किसी पर क्लिक करेंगे। ये CSC का रजिस्ट्रेशन साइट है। अप्लाई के नीचे, अप्लाई टैब के नीचे डिजीमेल का ऑप्शन है, क्लिक किए। ये आधार नंबर पहले कॉलम में डालें, फिंगर प्रिंटर चुने और इस कैप्चा को कॉलम में डालकर सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर अपना फिंगर प्रिंटर चुनना है, जो डिवाइस आपके पास है। मॉर्फो 1300E मेरे पास है, E2। डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और मॉर्फो सपोर्ट फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये सपोर्ट फाइल जो है वो भी डाउनलोड तो करना ही है, और मॉर्फो का ड्राइवर डिजिपे की साइट से भी डाउनलोड किए थे, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ऊपर में 32 बिट और 64 बिट के लिए अलग अलग है। तो जो भी आपका सिस्टम है उसके लिए यहाँ पर 32 बिट का या 64 बिट का डाउनलोड कर लें और दोनों को इंस्टॉल भी कर दें। डाउनलोड की प्रक्रिया में कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कैसे क्या डाउनलोड करना है। अब जो जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर डाउनलोड किए हैं सबको इंस्टॉल करना है। ये डिजिपे है, इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं हो, बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। इसमें इंस्टॉल करना है सबको। इसे पूरा इंस्टॉल कैसे होगा, क्या होगा, ये तो सबको पता ही होता है।
आपको भी पता ही होगा, तो इसे सिर्फ बता रहा हूँ यूँ ही। फिर ये नेट फ्रेमवर्क है, इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ डाउनलोड किए थे उसे भी इंस्टॉल करना है। फिर मॉर्फो का जो ड्राइवर है उसे भी इंस्टॉल करना है। इसके बाद एक और फाइल डाउनलोड हुई थी, अपडेट को इंस्टॉल नहीं करना है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि अपडेट का क्या करना है, और इस वीडियो में भी मैं आगे बता दूंगा क्या करना है। इसके बाद एक और ड्राइवर सपोर्ट फाइल जो मॉर्फो का डाउनलोड किए थे, सेव किए थे, उसे भी इंस्टॉल करना है, कर लेना है, रन कर लेना है। अब इतने सॉफ्टवेयर ड्राइवर को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ये मत समझ लें कि बात ख़त्म हो गई, डीजी पे चलेगा नहीं, अभी चलेगा नहीं। ये देखिए डीजी पे का आइकन डेस्कटॉप पर आ चुका है, लेकिन जब हम रन करेंगे तो एक एरर मैसेज आएगा। आपका अगर जावा सेटिंग है तो आपके सिस्टम में ये अपडेट होता रहेगा, और मेरे सिस्टम में जावा अभी इंस्टॉल नहीं है, पाथ नहीं बनाया, तो ये मैसेज आ रहा है। तो मैं दोनों काम आगे कर लेता हूँ। पहले जो अपडेट करना है वो अपडेट फाइल जो डाउनलोड किए थे, सेव किए थे, उसे कॉपी करके पेस्ट करना है, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर इसमें समझ ना आए तो पिछली वीडियो में। अब जो अपडेट फाइल सेव किए थे उसमें से जो 5 फाइलें हैं यहाँ पर दिख रही हैं, तो मुख्यतः 4 फाइलों को ही कॉपी करना है, लेकिन टोटल को कर लेते हैं कॉपी। और इसे कॉपी कंट्रोल-C से करना है। कंट्रोल-C से कॉपी करके C ड्राइव में जाएंगे। वहाँ पर CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नाम की एक फ़ोल्डर दिखेगी, ये देखिए। इसके अंदर एक DigiPay की फ़ोल्डर है, इसे खोलेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो अगर यहाँ पर विशेष समझ में नहीं आई तो आप इसे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये प्रक्रिया जान सकते हैं। ये भी करना ही होगा। इसके बाद भी अगर रन करेंगे तो ये देखिए फिर भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, अभी भी नहीं चलेगा। क्यों? अब क्यों नहीं चलेगा? वही बात मॉर्फो। तो ये डीजीपे अपडेट का जो ऑप्शन है, जो प्रक्रिया है, उसे करने के बाद डीजीपे खुल तो गई, लेकिन फिर भी नहीं चल रही है, नहीं चलेगी। तो अब क्या करना है? अब वही एक सेटिंग और बाकी है, जावा डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और जावा का पाथ बनाना। साथ ही मॉर्फो का जो KYC के लिए जावा सेटिंग की जाती है, जावा में जाके सिक्योरिटी में कॉपी पेस्ट करना होता है, वो करना होगा। लेकिन पहले हम जावा को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जावा का पाथ बनाएंगे, उसके बाद वो काम होगा। तो जावा के लिए बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर भरी पड़ी है। एक वीडियो मैंने भी डाल रखा है इसके ऊपर, और यहाँ पर बिल्कुल संक्षेप में सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए करना क्या है, कैसे है। विशेष डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि विशेष डिटेल में जाने के बाद वीडियो ये ऐसे ही लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है। डिटेल में जाने पर ये और भी बहुत ही बड़ी हो जाएगी, जबकि इसके लिए अलग से एक वीडियो है ही। तो जावा को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और पाथ बना लें। ये जावा डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल भी हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद बस मैं इसकी एक झलक दिखला रहा हूँ, ताकि अगर आपको याद नहीं हो, भूल गए हो, तो याद आ जाए। इंस्टॉल होने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। और ये भी मैं फिर से बता दूं कि CSC ID आपके पास है या कुछ और ID हैं, जो होने के बाद कुछ प्रोवाइडर और हैं जो ID देती है, तो डीजी पे चला सकते हैं।
तो वो आईडी हो तभी आप डीजी पे चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इस यहाँ पर हम देख लेते हैं कंट्रोल पैनल में जावा इंस्टॉल है। अब क्या करना है, अब जावा का पाथ बना लेना है। पाथ बनाने के लिए माय कंप्यूटर खोलेंगे। माय कंप्यूटर में सी ड्राइव ओपन करेंगे। सी ड्राइव में एक प्रोग्राम फाइल नाम का फोल्डर होगा, इसे ओपन करेंगे। इसके अंदर जावा का एक फोल्डर बन गया होगा। जावा ओपन करेंगे, इसके अंदर एक और फाइल हो फोल्डर होगी, बिन को ओपन करना है अब इसमें से। और एड्रेस बार जो है, एड्रेस मेनू, वहाँ पर क्लिक करके उस एड्रेस को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे या राइट क्लिक करके भी कॉपी कर लेंगे। ये तो आपको याद होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखा था जावा सेटिंग वाली। अब यहाँ कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग का जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे एनवायरनमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आएंगे। अब पाथ दिख रहा है, पाथ में एडिट पर क्लिक करना है, बीच में है एडिट। एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर एक सेमीकोलन डाल के जो कॉपी किए हैं एड्रेस बार से उसे पेस्ट कर देंगे और एक सेमीकोलन यहाँ फिर से आगे में डाल देंगे। इसके बाद ओके 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 करना है। बाकी काम यहाँ हो गया, इतना ही काम करना था पाथ बनाने के लिए। तो ये इसका जो है सो जावा का पाथ बना दिए। बिना पाथ बनाए जावा काम नहीं करता है। ओके ओके करके इसे छोड़ देना है। अब ये जावा का जो है सो पाथ बन चुका है। आगे क्या करना, आगे अभी एक और सेटिंग है बाकी है। वो क्या सेटिंग है, तो वो जो साइट जहाँ पर हम पहले गए थे डाउनलोड जहाँ से किए थे CSC रजिस्ट्रेशन की साइट, यहाँ पर ही फिर से आना है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ठीक इसी लिंक को कॉपी करना है। एड्रेस बार में जो दिख रहा है वेब एड्रेस, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके कंट्रोल पैनल खोलना है। कंट्रोल पैनल में यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आइकन, लार्ज आइकन वाला ऑप्शन चुन के यहाँ पर अब इसे खोलते हैं। यहाँ पर जावा खोलना है, जावा को खोल लेते हैं, क्लिक करते हैं। जावा ओपन हो रही है, यहाँ पर जावा ओपन हो चुकी है। अब सिक्योरिटी का जो टैब है, सिक्योरिटी के टैब में गए, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट साइट लिस्ट, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड में कॉपी जो किए थे लिंक, इसे पेस्ट कर देंगे। ये मॉर्फो का जो ये KYC का सेटिंग है इसके लिए ज़रूरी है। ओके 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 कर देंगे। बाकी सेटिंग सही है, लेकिन एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। नया अपडेट वर्जन जो इंस्टॉल होता है इसमें सारी सेटिंग पहले से सही होती है। पहले का जो वीडियो मैंने दिया था उसमें कुछ सेटिंग गलत होती थी जिसे ठीक करना होता था, लेकिन अब इसे बाकी काम नहीं करना होता है इसमें। तो इस तरह से जावा डाउनलोड इंस्टॉल करके पाथ बना लिए और जो बाकी तीसरी सेटिंग थी वो भी कर लिए। अब डीजीपे को ओपन करेंगे और अब ये चलेगा। मैं दिखा देता हूँ, लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। इतनी सेटिंग अगर आप कर लें तो निश्चित रूप से डीजीपे चलेगा। अगर अब भी डीजीपे नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर UCL है आपके सिस्टम में तो भी डीजीपे नहीं चलेगा। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो भी नहीं चलेगा। कई लोगों का मैंने किया था, बहुत लोगों ने किया है, लिखते हैं कि सर मेरा चल नहीं रहा है, क्या है। बाद में जब चेक करता हूं तो पता चलता है कि इनके पास तो CSC ID है ही नहीं, या कोई भी ऐसी प्रोवाइडर की ID नहीं है किसी भी प्रोवाइडर की जिससे ये चल सके। यहाँ पर कुछ प्रोवाइडर हैं जो ID देते हैं, तो उस ID से आधार लिंक होने के बाद ही डीजीपे लॉगिन होता है। अगर मैंने पहले कहा था CSC की ही ID केवल चलती है, लेकिन कुछ और भी प्रोवाइडर हैं जिनकी ID होने के बाद डीजीपे आप चला सकते हैं।
अब यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग करनी होती है। प्रोफाइल में नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह देना होता है, बैंक अकाउंट देना होता है। बैंक अकाउंट में अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो वही दें, नहीं तो सेविंग भी दे सकते हैं। और ये पूरी सेटिंग थी, तो ये पूरी सेटिंग मैंने बता दिया, निश्चित चलेगा इतना सेटिंग करने के बाद। अब मैं आपको फिर एक बार ये कह दूं कि अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डीजीपे चलाना सभी VLE के लिए अनिवार्य हो गया है, तो इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर ही लें। जय जय श्री राधे।